तो एक शानदार मिसाल कायम करती जा रही हैं सीएम साहिबा। उन्होंने कल एक और बड़े शानदार ऐलान किया है कि कब्जा माफिया के खिलाफ अदालतें कायम हुई, खसूसी पैरा फोर्स कायम हो गई, वो कब्जे हटा रही है। पहले आपने सीसीडी बनाई कि जुर्म पेशा लोगों को पकड़ें, बिल्कुल ठीक, अच्छा किया। फिर आप अपने पैरा बना दी कि जनाब गली मोहल्ले के जो रेडी हैं उनको साफ किया जाए, कब्जा माफिया को साफ किया जाए। एक और फोर्स बनाए, मिसाल के तौर पर जो मामला लोगों के घरेलू चल रहे हैं, मिसाल है परेशानी के आलम में, रोटी नहीं मिल रही, तनख्वाह वक्त पे नहीं मिल रही, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आटा मुयसर नहीं है, चीनी मुयसर नहीं है, इनको मियाँ बीवी को जो तंग बीवी तंग कर पकड़ के जेल दो, ठीक है ना। खुदकशियाँ हो रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों की कॉलेज की फीसें नहीं है, भाई उसके लिए एक फोर्स बनाओ। कोई नहीं लड़ेगा खबरदार आज के बाद, इनके ऊपर एक होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि पूरा जब बनानी है आपने हर जगह फोर्स। ये जो उनका जो गुडविल बन रही है ना, तो पीछे से जो है ना हाथ, पिछला हाथ जो है आर्मी चीफ का है शहबाज शरीफ साहब पर, इसकी वजह से शहबाज शरीफ चौड़े हुए फिर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि कम्बिनेशन बड़ा शानदार है, टीमवर्क बहुत शानदार है दोनों। हाफिज साहब जो हैं वो एक दिलेर आदमी है, ISI के जहरी पर सरबराह भी रहे हैं, अब मुल्क के सरबराह है। ISI का बंदा कोई लल्लू टैनर थोड़ा होता है, कैसे ही बिल्कुल। वकला के इलेक्शन अभी होंगे ना, अब देखिए सारे वकला फायरिंग कर रहे हैं। ये जो हमारे रोड के इलेक्शन हो, इवन इसमें भी फायरिंग होती है। वकला तो कानून कलमबरदार होते हैं। दरअसल हमारा मिजाज बन गया कि भाई जब लोग खोता खा सकते हैं, कुत्ता खा सकते हैं, तो मुर्गा मुर्गी क्या मतलब है। इस मुल्क में सब वो जायज है कि अगर आपने कुछ चीज किया है तो मेरे साथ मिल ले। एक वाक्य मैं आपको और सुनाता चलूं कि चौधरी ने कहा कि भी बात यह है कि भी अगर तू फॉइल हो गया ना तो मैं तेरी टांगे तोड़, बेटे को। अगले दिन रिजल्ट आ गया, वो अब जब वापस आया उसने कहा अबू जी, हाँ जी। उन्होंने कहा मौलवी साहब का बच्चा, हाँ कहते फेल हो गया। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा वो करियाने वाला अपना काबू, हाँ उनका बच्चा भी फेल हो गया। अच्छा। उन्होंने कहा टीचर का बच्चा भी फेल हो गया। अच्छा। उन्होंने कहा तू, उन्होंने कहा जब एडे फेल हो गए मैं तो तरीका कैसे घुमाया। खुशियाँ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के यूरोप से ज्यादा खुशियाँ पाकिस्तान में रोजाना खुदकशियाँ हो रही हैं, लोग दरियाओं में नहरों में कूद रहे हैं। वो मैं उसकी वजह बताता हूँ वजह कि सुबह आप उठे और देखा गैस ही नहीं। वाह, ये खुशी है सर। गैस नहीं है, थोड़ी देर बाद बच्चे आते हैं, अम्मी गैस आ गई। खुशी हो गई। और जी गंदम बह गई, गंदम निकल गई, गंदम कम हो गई, आटा महंगा कर दो, आटा शार्ट कर दो। एक प्लानिंग है, लोगों का जहन बन रहा है। भावलपुर में कई लोगों की बाइक चोरी हुई, उन्होंने एफआईआर करा दी, लेकिन क्या हुआ दिलचस्प बात, बाइक्स उनके पास नहीं है, चोरी हो चुकी हैं, लेकिन उनके घर उन्हीं बाइक्स के जो है ना वो ई चलान आ चुके हैं जी आपने कानूनी खिलाफ वर्जी की है। वो मर रहा हूँ, बाइक मेरे को है को ना चोरी थी चुकी है, तो सही चलान भेजी मैंने। मुझे एक वाकया याद आ गया कि जब कैदी आजम पेशावर तशरीफ ले गए और पेशावर जाके उन्होंने खिताब किया, ज़ाहिर उनका खिताब तो इंग्लिश में था, और पठान बैठे हुए सारी उनकी तकरीरें सुन रहे, तो एक पठान बार बार उठ के नारा लगा रहा है, जो कह रहे ठीक कह रहे, जो कह रहे ठीक कह रहे। हमारी कौम को भी पिछले 40 साल पहले यही यकीन था। ये तो हमारा बहुत बड़ा मुखलिस है, कारनामे मुखलिस के हमारे सामने आया हुए, उनके जो चेहरे आए, हमारे ही त्यारे के अंदर हमारे प्रेसिडेंट को मारकर अपने भी 2 बंदे मरवा दिए, तो फिर हमारी आंखें खुली कि भाई मामला कुछ और भी है, उसामा बिन लादेन को कैसे इन्होंने खत्म किया कि जी ये कर दिया, 9/11 कर दिया, यूं कर दिया, पूरा एक प्लान करके आखिरकार उस बंदे को मार दिया। कुवैत पर आपने बहाना बनाकर इराक पर हमला किया, तो उसने क्या किया, वहां से वो एटम बम मिल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं N News HD और N पॉडकास्ट पे हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी, जिसमें हम बात करते हैं कुछ कौमी इश्यूज़ पे, यानी कि जो नेशनल लेवल पे कुछ ख़बरें होती हैं, उसके अलावा मुल्तान और उसके मज़ाफ़ात से जो हमें ख़बरें मौसूल होती हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, हमारे रिपोर्टर से, मुख्तलिफ़ अखबारात से, हम उन पे बात करते हैं, उनके पस पर्दा हक़ाइक़ से, जो कि हमेशा मेरे साथ होते हैं। हमारे सीनियर तज़कियाकार हैं सैयद यज़दानी गिलानी साहब, उनसे हम तज़किया लेते हैं और तबसरा लेते हैं कि जो हमारे ख़बरें मौसूल हुई हैं उनके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं। कैसे यज़दानी गिलानी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर। करम आपकी दुआ। सर माशाल्लाह प्रोग्राम तो हमारा ऐसे समझे झंडे गाड़ते जा रहा है, और अब तो लोग हमारे पे एतमाद करते हैं और अपने इश्यूज़ हमारे साथ बराह रास्त शेयर करते हैं, जिन पे हम बात करते हैं। और कैसा आप फीडबैक देंगे प्रोग्राम पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वैसे सब आपने सही फरमाया कि आवाम भी यही चाहती है कि उनकी बात की जाए, उनके मसाइल पर बात की जाए, उनकी ज़ात की बात नहीं होती, हम उनके मसाइल पर बात करते हैं, इज्तिमाई बात करते हैं।
कि जो हकीकत है उसको बयान करने की कोशिश करते हैं, कि जो पसे पर्दा चेहरे हैं उनको बेनकाब करते हैं, ठीक है ना। और उनके चेहरों पे पड़े पर्दे जो अरसा दराज से पड़े हुए हैं, किसी ने उठाने की जुर्रत नहीं की या कोई उठाना चाहता नहीं है, तो उनके जो आड़ में जो बैठे चेहरे, हम उनकी ज़रा शक्लें जो धुंधली हुई हैं लोगों को मट्टी डाल वाज़ह करके दिखाते भी हैं। और इतना सा फ़र्क है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त और अहबाब और साथी और आवाम उसको पसंद करती है। और हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, हमारा मकसद किसी को दिखावा भी नहीं है, हमारा मकसद हक़ाइक़ है और उसके ऊपर हम हमेशा बात करते रहेंगे। अच्छा सर, नुमाया का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नुमाया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है शहबाज शरीफ साहब, वो भी बड़े हुए हैं दुनिया के आलमी मंजरनामे पे। सदर ट्रम्प से मुलाकात हुई जब 6 अरब सरबराहों के साथ, तो उनका जोश ज़बर देखने लायक था। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, लग रहा है किसी करीबी दोस्त से मिल रहे हैं। आज भी बाज़ाब्ता मुलाकात तय है। तो सर इतनी अहमियत ये आलमी मंजरनामे पाकिस्तान की किस निगाह से देखते हैं आप? देखिए क्या कि ये जो तमाम मामलात हैं ये आपके सामने, उसकी कई वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर देखें ना, अब अमेरिकन सदर कह चुके हैं कि मैंने 7 जंगें रुकवा दी, इसका क्रेडिट मुझे दो, नंबर 1। नंबर 2, अब वो चाह रहे हैं कि अमेरिका को भी ये पता चल गया, वो इसका मुतहम्मिल नहीं है कि अब मज़ीद जंगें हों। सर सिनेरियो बदल गया, हालात बदल गए, मामलात बदल गए, चीज़ें बदल गई, लोगों को शऊर आ गया, आ गई, ठीक है ना। पहले हम बेवकूफ़ थे, हम समझते थे कि अमेरिका हमारा बहुत मुखलस है, ठीक है ना। हम अमेरिका यूएसए के नारे लगाते थे, बैच लगाते थे, बस्ते लेते थे, किताबों के आगे स्टिकर लगाते थे। ऐसा ही है। अब नहीं हम लगाते, अब नई नस्ल नहीं लगाती, ठीक है ना। अब हमें क्यों पता चल गया, यानी कि हम बेवकूफ़ थे। शायद हमें, देखिए बेवकूफ़ नहीं थे, हक़ाइक़ हमारे तक नहीं थे, हक़ाइक़ हमसे छुपे हुए थे, पसे पर्दा। देखिए ना, अब देखिए हम कहेंगे हमारे वालिदैन बेवकूफ़ थे, भी उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, भाई बेवकूफ़ नहीं है, उस टेक्नोलॉजी से वो नावाकिफ़ थे। हमें इन्होंने वहाँ तक हमारी रसाई नहीं थी, जिसकी वजह से हम कहते थे ये जो कह रहे हैं सब कह रहे हैं, ठीक है ना। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि जब कैद आज़म पेशावर तशरीफ़ ले गए और पेशावर जाके उन्होंने खिताब किया, और ज़ाहिर उनका खिताब तो इंग्लिश में था, और पठान बैठे हुए सारी उनकी तकरीरें सुन रहे, तो एक पठान बार बार उठ के नारा लगा रहा है, जो कह रहे ठीक कह रहे हो, जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। खैर तकरीर ख़त्म होगी तो किसी ने पूछा तुझे इसकी समझ आई है? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर तू जो कह रहा है? उसने कहा ये जो कहता है ठीक कहता है, एतमाद की ये बात थी। हालांकि उसको इंग्लिश क्या, उसके करीब से भी उसको नहीं पता, वो उर्दू से भी वाकिफ नहीं था, ठीक है। तो ये था उनका लेवल कि कैद आज़म जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो हकीकत में भी ठीक है। असल ये यकीन था। तो हमारी कौम को भी पिछले 40 साल पहले यही यकीन था, तो ये तो हमारा बहुत बड़ा मुखलिस है। लेकिन जो उसके कारनामे मुखलिस के हमारे सामने आया हुए, उनके जो चेहरे आए, हमारे ही त्यारे के अंदर हमारे प्रेसिडेंट को मारकर अपने भी 2 बंदे मरवा दिए, तो फिर हमारी आंखें खुली कि भाई मामला कुछ और भी हैं। ये हमारे को ख़त्म करने के लिए, देखे ना उसामा बिन लादेन को कैसे इन्होंने ख़त्म किया कि जी ये कर दिया, 9/11 कर दिया, यूं कर दिया, पूरा एक प्लान करके आखिरकार उस बंदे को मार दिया। और भाई मरना तो वो तो शहीद हो गया, मर गया, जो उसके साथ होना तो हो गया। बात यह है कि यहाँ मामला देखें, क्या जो कुवैत पर आपने बहाना बनाकर इराक पर हमला किया, तो उसने क्या किया, वहाँ से कोई एटम बम मिल गए? बिल्कुल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बयानिया बनाया ना एक। ये चीज़ें हमें अब पता चली ना कि यार ये ऐसा नहीं है, सब फ्रॉड है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी पता चला कि अगर हमने हुकूमत करनी है, अपनी सरदारी बरकरार रखनी है, अपनी चुदराहट बरकरार रखनी है, तो इनको साथ में लाना पड़ेगा। और दूसरी वजह यह कि हम आलमी ताकत के साथ, उनकी ताकत के साथ, हम भी एटमी ताकत है। एटमी ताकत है, ये सबसे असल वजह ये है कि वो कहते हैं ये तो सिर फिरे हैं भाई, मरे हुए हम तो, हमारे लिए क्या मसला है, मरे तो पहले हमारे तो कौम, आप अंदाजा करें सर, वो मशीन गन से फायरिंग हो रही है, हमारी कौम साथ बैठी। हाँ जी ना सर, उसको साथ बैठने को छोड़ दो, हम तो इतने बेवकूफ़ आदमी हैं, ये इतने ज़हन सर बेवकूफ़ है, बहादुर है, टेंशन नहीं लेते। हम तो वलीमे वाले दिन जो है ना, क्लाशनों से खुशियाँ यूँ मना रहे होते हैं, और बंदा पूछे ये क्लाशन से खुशियाँ नहीं मनाने का, कोई हादसा हो जाए फिर, लेकिन उसकी बेफिक्री होती है, ठीक है ना। सारे निकाले होते हैं, वकला के इलेक्शन अभी होंगे ना, आप देखिए सारे वकला फायरिंग कर रहे होंगे। तो अच्छा सर, इसमें थोड़ा रोकूंगा, आप वकला तो कानून का नंबरदार होते हैं। सर बात ये उस वक्त कानून की बात नहीं होती, इज्तिमाई बात होती है। मिसाल के तौर पर खुशी का इजहार होता है, ठीक है ना, जिस लेवल का बंदा करे, मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता, चाहे वो शादी हो, चाहे कोई इलेक्शन हो, चाहे वो नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी बात, चाहे वो ये जो हमारे रोड के इलेक्शन होते हैं,
इवन इसमें भी फायरिंग होती है। तो इस किस्म की मैं नहीं चाहता कि इस किस्म की हरकत और सकनात होनी चाहिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए, हमारे वज़ीर आज़म की उनकी जो पजीराई है, उनका जो प्रोटोकॉल है, और होना भी ऐसे चाहिए कि बराबरी की सतह पर। ठीक है, आप बड़े हैं, आप सुपर आलमी सुपर ताकत अपने आप को गनवाते हैं, तो भाई तो साथ बच्चों को भी तो लेके चलना पड़ता है ना। और इस तमाम चीज़ों के पीछे जो काविशें हैं वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का भी बड़ा हाथ है। अभी साथ होंगे सर। ये जो उनका जो गुडविल बन रही है ना, तो पीछे से जो है ना हाथ, पिछला हाथ जो है वो आर्मी चीफ का है शहबाज शरीफ साहब पर, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ चौड़े हुए फिर रहे हैं। ठीक है ना सर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है सर। सर वो हैं, वोट लेकर आए हैं सर, कौम के नुमाइंदे हैं। बिल्कुल वोट लेकर आए हैं। मैं उससे कब कह रहा हूँ कि हमने भी वोट उनको दिया है, ठीक है ना, लेकिन वो निकला कहीं और से है। लेकिन वो उसके बावजूद भी इस वक्त हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म भी हैं, लेकिन हम उनको इस काबिश को सराहते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि आर्मी जो हमारी है, जो हमारी इस पे उनकी एफर्ट्स हैं, जो उनकी दलेरी है, पूरी दुनिया उनकी काविशों को मार रही है। जिस तरीके से उन्होंने जंग लड़ी, जिस तरीके से उन्होंने महाज खोले, जिस तरीके से उन्होंने दुश्मनों को ज़ेर किया, वो भी एक मिसल अपनी है। ठीक है ना, तो वो आज वो भी साथ है। ज़ाहिर बात, सब जब कोई बंदा किसी सीनियर के साथ मिलता है और उसके जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए अगर उसके साथ उसका कोई दोस्त मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, तो फिर बंदा का बढ़ जाता है। यानी आपका कहने का मकसद है कि कम्बिनेशन बड़ा शानदार है, टीम वर्क बहुत शानदार इन दोनों का। हाफिज साहब जो है वो एक दिलेर आदमी है, ISI के ज़हरी पर सरबराह भी रहे हैं, अब मुल्क के सरबराह है। ISI का बंदा कोई लल्लू टायर थोड़ा होता है, ऐसे ही बिल्कुल। तो उन्होंने फिर सारा इतना अरसा वहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दी। तो अब वो जो उनकी खिदमत से फ़ायदा उठा रहे हैं चीफ साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब, तो नाम तो वज़ीर आज़म का है, लेकिन हमें पता है कि पीछे भी हमारी अफवाज पाकिस्तान का भी हाथ है, उनकी वर्किंग है, उनकी मेहनतें हैं, उनका यकीन दहानियाँ हैं, और मुल्क को एक जगह खड़ा करने में वो चाहते हैं कि ये जो कशकोल है टूट जाए और बराबरी पे आके हम मिले। बिल्कुल ऐसा ही हो। ऐसा यानी कि जो हमारी फौज की दिलेरी है वो हमारी सिविल क़यादत की जो लीडरशिप उसके एतमाद का उसके साथ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, अगर आर्मी किसी और पेज पे हो और क़यादत किसी और पेज पे हो तो फिर कहाँ हो सकता है। अच्छा सर, मिसाल की बात आपने की, तो एक शानदार मिसाल कायम करती जा रही हैं CM साहिबा। उन्होंने कल एक और बड़े शानदार ऐलान किया है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ अदालतें कायम हुई, खसूसी पैरा फोर्स कायम हो गई, वो कब्ज़े हटा रही है, तो उस पर कहता है 10 साल कैद की सज़ा होगी। सर इस इक़दाम को कैसे देख रहे हैं? बात ये है कि ये मुझे बताइए, आज आपने CCD बनाई कि जुर्म पेशा लोगों को पकड़ें, बिल्कुल ठीक, अच्छा किया। फिर आप अपने पैरा बना दी कि जनाब गली मोहल्ले के जो रेडी हैं उनको साफ़ किया जाए, कब्ज़ा माफिया को साफ़ किया जाए, ये भी अच्छा काम। एक और फोर्स बनाए, एक और फोर्स होनी चाहिए। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर जो मामलात लोगों के घरेलू चल रहे हैं, मिसाल है परेशानी के आलम में, रोटी नहीं मिल रही, तनख्वाह वक्त पे नहीं मिल रही, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आटा मैसर नहीं है, चीनी मैसर नहीं है, इनको मियाँ बीवी को जो दो तंग बीवी तंग कर पकड़ के जेल दो, मियाँ नहीं जा रहे, ठीक है ना, खुदकशियाँ हो रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों की कॉलेज की फीसें नहीं है, भाई उसके लिए एक फ़ोर्स बनाओ। ठीक है ना, इनकी कोई नहीं लड़ेगा खबरदार, आज के बाद सारी बीवियाँ यूँ बैठी हैं। ज़ाती मामला है ये तो। नहीं ज़ाती नहीं है, ये भी कौम के मामलात हैं, इनके ऊपर एक होनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि पूरा जब बनानी है आपने हर जगह फोर्स। सर फिर लोग पता क्या कहेंगे कि जी कैप्टन सफदर साहब किधर हैं? सर उनको भी दे देंगे, उनको चेयरमैन बना देंगे, उनको चेयरमैन बना दिया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि ज़बरदस्त बार बार एक फोर्स, हर चीज़ के ऊपर एक आपने कमेटी बनानी है, हर चीज़ के ऊपर आपने फोर्स बनानी है, इसमें बनाने के ऊपर भी आपने अलग इदारा बनाना है, फलां पे भी इदारा, और जो इदारे हैं इनसे तो ले लो काम, और जो इदारे थे वो तो आप बंद कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर तो आपने बंद कर दिया, जहाँ गरीब जाकर चीनी दाल ले लेता था। ठीक है ना, वो बेचारे बेयारो मददगार बैठे घर में रो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप जब आपकी हुकूमत जाएगी, PP की आएगी, वो किसको बंद कर देगी? लेकिन सर वो लोगों को माल बार बेचते थे ना, ऐसी बहुत सी कहानी मंजर यहाँ पे आई थी। ये यूटिलिटी स्टोर कमला ही गबन करता था। हमारी जो फोर्सेस से बन रही है ना, इनके आप जो इक़दामात हैं, आने वाले दिनों में आप CCD को सुन रहे हैं कि भत्ते वसूल हो रहे हैं, वो कॉल करते हैं, ठीक है ना, कि आप आ जाएं, फुल फ्राई मिल लें तो हाफ फ्राई, ज़्यादा मिलेंगे तो फिर चांस सोचेंगे आपके बारे में, कुछ तगड़ी सिफारिश भी साथ हो तो फिर आपको एक मौका दे देंगे कि बंदे के पुत्र बन जाओ। तो ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक, जैसे कि मिसाल के तौर पर फूड वाले हैं, सरेआम दूध बिक रहा है केमिकल का, होटलों पे जनाब 2 नंबर मुर्दा गोश्त बिक रहा है, ठंडी मुर्गी बिक रही है,
मुझे बताएं कौन सी जगह पे आप देखें कि जो मुर्गियाँ रोजाना आती हैं गाड़ियों में, मुझे किसी एक जगह पे दिखा दें कि 2 मुर्गियाँ गिरी पड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब वो जो भी लेता, कौन लेता, मैं। दरअसल हमारा मिजाज बन गया कि भाई जब लोग खोता खा सकते हैं, कुत्ता खा सकते हैं, तो मुर्गा मुर्गी क्या मसला है? मुर्गी क्या चीज़ है? ठीक है, ये हमारा मिजाज बन, यानी कि हराम और हलाल बराबर होता है। खत्म होगी मेरी, मुझे पैसा चाहिए किसी तरीके से मिल जाए। इसको फोर्स को ना बनाएं, इतनी बार बार बनाएंगे उसके आने वाले दिनों में नताज, क्योंकि उसको मिसयूज होगा। ठीक है ना। हाँ, जो बंदे किसी के मिसाल के तौर पर रकबे पे जिसने 1 मुरब्बा रकबा है, 6 मुरब्बे कनाल रकबा है, 6 एकड़ है, उस पर तो मैंने नहीं कब्जा करना। गरीब तो कर ही नहीं सकता। उस पर तो करेगा MNA, उस पर तो करेगा मलक रियाज बैरियाटोन वाला, उसको छेड़ लेंगे सर। वो करे, छेड़े उसको, छेड़ा आपने, लाए उसको, कोई नहीं लाएगा। असल में उनके पीछे MNAs, MPAs, सियासतदान, बड़े बड़े वडेरे शाही वो शामिल हैं। तो गरीब की जमा पूंजी उनके हथे चढ़ जाती है। आप उससे लेके दिखाएं। आए मैं आपको लाइए, मैं बताता हूँ किस गरीब के ऊपर किस MNA ने कब्जा किया हुआ है। चले मेरे साथ, कागजात है, रजिस्ट्री है, लेके दिखाएं उससे कब्जा। इधर खोखर बरादरान बैठे हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है मुल्तान में। आए मैं चलता हूँ, आपको रजिस्ट्रियाँ दिखाता हूँ उनकी, वरासती रकबा उस बेचारे का। और भाई ये सिर्फ क्या आने कब्जे के लिए जी, क्या जी किसी ने मरले पे कब्जा कर लिया, ये कर लिया, 2 मरले पे ये, और ये कोई कब्जे हैं? आए रेल के ऊपर जो जमीनों पे कब्जे करें, महकमा औकाफ की कब्जों हुए हुए। ठीक है ना। ये सर ये जो इलाका है हमारा फ्लाईओवर है अजीज होटल वाला, इसके नीचे जो कब्जे पड़े हैं ये सारे नाजायज ही है ना सर? सब कुछ नाजायज, जायज कुछ भी इस मुल्क में नहीं। इस मुल्क में सब वो जायज है कि अगर आपने कुछ चीज़ किया है तो मेरे साथ मिल लें, मुतलका बंदे को मिल लें, वो जायज हो जाता है। वहाँ बिजली की मीटर भी लग जाएगा, डिश भी लग जाएगी, टेलीफोन भी लग जाएगा, सुई गैस का कनेक्शन भी लग जाएगा। जगह नाजायज कब्जे की है, बात तो समझो, रेलवे की जगह है, लेकिन कोई मसला नहीं। बंदा पूछे किसने NOC दिया, भाई कुछ नहीं ना हुआ, तो इसलिए कोई इसी परेशानी नहीं है। अल्लाह करे ये सीधे तरीके से काम होता रहे, ना कि जनाब हर रोज़ को नई फोर्स बनाकर सुबह उठे पता चले जनाब वाला उसके ऊपर फोर्स बनाई कि जनाब बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, उन वालिदैन को पकड़ें, और अगर पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो देखें कि इनकी 3 टाइम की रोटी पूरी है। हाँ जी, रोटी पूरी है, बंदा ठीक है, फिर बच्चे नहीं जा रहे, उनको पकड़ के अंदर कर दें। लेकिन जब ये देखें कि यार बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, तालीम मुकम्मल नहीं है, 1 करोड़ से ज़्यादा आपका जनाब वाला जो मिसाल है बच्चे इसका स्कूलों से बाहर हैं, तालीमी इदारों का रिजल्ट 0 है, असातिज़ा वक्त पे आते नहीं है, असातिज़ा वक्त पे जाते नहीं है, अफसरशाही बनी हुई है, तो आप किस चीज़ की मुझसे तवक्को रखते हैं? 9th का रिजल्ट अभी आपने खुद ऐसे ही हमने प्रोग्राम किया था। ठीक है ना। वज़ीर तालीम फरमाते हैं कि इतने बच्चे फेल कैसे हो गए? ज़ाहिर बात जिसकी तालीम के मेयार ये होगा कि 4% आप उनको बजट दे रहे हैं, तो वहाँ से आप तवक्को रखते हैं 100% की, कहते उतना ही हम बनेंगे। एक वाक़या मैं आपको और सुनाता चलूँ कि चौधरी ने कहा कि भी बात यह है कि भी अगर तू फेल हो गया ना तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। बेटे को अगले दिन रिजल्ट आ गया, वो अब जब वापस आया उसने कहा अबू जी, हाँ जी। उन्होंने कहा मौलवी साहब बच्चा, हाँ कहता फेल हो गया। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा वो करियाने वाला अपना गामू, हाँ उसका बच्चा भी फेल हो गया। अच्छा। उन्होंने कहा टीचर का बच्चा भी फेल हो गया। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा तू, उन्होंने कहा जब एडे फेल हो गए तो मैं देखो उसने तरीका कैसा घुमाया। उन्होंने कहा चौधरी के बच्चे फेल हो गए तो मैं कड़ी बात थी मूली। भाईजान आप इनकी तालीम पे जोर दें, हमारे मामलात को देखें। कचहरी का जनाब फ्लाई ओवर है, लोग बीमार गुजर नहीं सकते। ठीक है ना। कितनी मुसीबतों का सामना है। आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, वहाँ लेने लगी, रेल पे जाते हैं टिकट नहीं मिलती, अस्पताल में जाते हैं दवाई नहीं मिलती। ठीक है ना। जनरल बस स्टैंड पे जाते हैं टिकटें ब्लैक मिलती हैं, रोड ब्लॉक मिलते हैं, सब्ज़ मंडी में जाए अंदर घुस नहीं सकते, गला मंडी में जाए तो उनकी बदमाशियाँ, उनकी स्याकारियाँ के लेडीज़ को देख के वो ऐसे फनकारियाँ करते हैं कि बंदा अल्लाह की अमान दोबारा जाता ही नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें असल तो ये है, डंगर मंडी में जाए तो बंदा डंगर बन जाता है, और सब्ज़ मंडी में आए तो बंदा तोता बन जाता है। यानी कि बुनियादी इश्यूज को हल करने की बजाय ये नए इकदाम करते हैं। क्या जरूरत है इन चीज़ों की? चलो एक और इकदाम सामने आया सर, CM साहबा की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किए जा रही है धड़ाधड़ मुख्तलिफ शहरों में। आज डेरा गाजी खान भी आ रही है। डेरा गाजी खान जैसे छोटे शहर के लिए तो ये सर बड़ा तारीखी मनसूबा है, तो किस निगाह से देखते हैं आप इसे? अल्लाह करे जी ऐसा ही हो कि मैं तो पहले कह रहा हूँ कि जो काम अच्छा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बसें तो आ गई, देखते हैं कब तक चलती हैं, इनकी मियाद कैसी है, किस बाज़ार में खड़ी होंगी, किस चौराहे में खड़ी होंगी, इंजन का भी इनके काम छोड़ देंगे, AC कितना अर्सा चलता है, एवरेज क्या इनकी आएगी, टायर कब फटेंगे,
ये तो सारी चीज़ें चलने के बाद है ना, कि बसें तो आ गई, जो बसें हमें बताई गई थी वैसी हैं, या वो बसें आई हैं जो कमीशन के ज़रिए आई हैं, जो चंद अरसे बाद, चंद महीनों के बाद अब माशाल्लाह खड़ी रहें। तो अल्लाह करे हिसाब को बेहतर हो। तो बाकी जो छोटे मोटे शहर हैं उनको भी नवाजा जाए, खाली एक ही शहर को टारगेट ना किया जाए, लाहौर फलां को। तमाम जो पंजाब के हमारे शहर हैं, मोहतरमा को चाहिए, चाहे वो छोटा है बड़ा है, उसके अंदर सहूलतें दें ताकि लोगों की परेशानियां ख़त्म हों। जो हमारी ख़ासकर तालीमी तबका है और ताजा तबका है और कारोबारी लोग हैं, उनको आसानियाँ पैदा हो। अच्छा, आसानियाँ पैदा करने की आपने बात की, तो मियां आमिर साहब हैं दुनिया ग्रुप के, वो आजकल कौम को आसानियाँ देने के लिए बड़े सरगर्म नज़र आ रहे हैं। क्या सर वो उनको ऐसे चढ़ी है कि वो हर जिस तकरीब में जा रहे हैं नए सूबों की बात करें कि डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए? देखिए, उसकी बात आज मैं थोड़ी देर पहले ना दुनिया न्यूज़ पे ही उनका एक प्रोग्राम देख रहा था। इस्लामाबाद में आज मसरूफ़ है मियां आमिर साहब, अच्छे इंसान हैं और ज़ाहिर बात है कि वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम लाहौर भी रहे और पंजाब कॉलेजेस के चेयरमैन भी हैं। बात उनकी वज़न में, रियासत से बड़ा सूबा नहीं होना चाहिए, फेडरल से बड़ा, ये ज़हन में रखें। ये बड़ी अहम बात की आपने, ठीक है, ये बड़ी यही नुक्ता वो उठा रहे हैं कि इस्लामाबाद आपका इतना सा है, ठीक है, और इस्लामाबाद को एक दाम करता है तो पंजाब उसके आगे अकड़ता है ना। बिल्कुल, बेनज़ीर के आगे नवाज सब अकड़े थे ना। बिल्कुल। तो मुझे बताइए, आंखें दिखाते हैं, तो इसलिए उसको कैपिटल से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब वो कैपिटल से बड़ा हो जाता है, उसका हुजम बढ़ जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट। यानी आपके कहने का मकसद है जो मरकज है उसको मरकजी हैसियत होनी चाहिए, कैपिटल को कैपिटल रहना बिल्कुल चाहिए। सर, बाप से बड़ा बेटा हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन है? तो फिर वो एहतराम तो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है। असल में मकसद ये है कि लोगों को सहूलियात जल्दी मिलेंगी। मिसाल के तौर पर अगर मुल्तान बन जाए सूबा, तो डीजी खान वालों को प्रॉब्लम खत्म। एक मिसाल दे रहा हूँ, इसी फैसलाबाद बन जाए तो काम बंट गया ना, मामलात अच्छे हो गए, लोगों का वक्त बच गया, मेरे को सफ़र नहीं करना पड़ेगा, इंसाफ जल्दी मिलेगा, चेक एंड बैलेंस बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना। अमेरिका का देख ले, कितने कितने सूबे हैं, गवर्नर कितने कितने हैं, आप देख लें। 52 रियासतें सर जी, 52 रियासतें वहाँ पे। इंडिया में कितनी है? इंडिया में 36-37 हो गई है। तो मुझे बताएं क्या हो गया भाई? कोई ये कहते नहीं जी उनका उद्योग भी तो बहुत बड़ा है, पंजाब के ऊपर पूरी अजारादारी हमने रखनी है। नहीं, छोड़ दो यार, इसको तरीके से चलें, इसको ऐसे बनाएं, आ जाए। ताकि मकसद सिर्फ कहने का ये है उनका, जो मेरी समझ में आया है कि लोगों को उनकी दालीज पर इंसाफ मिले, उनके मसाइल हल हों, वहाँ सर जोड़। अब देखें, जो लाहौर में बैठा हुआ है, आप यकीन जानिएगा कि चाहे मेरे से आप इख्तलाफ करें जो चीज़, उसको गर्ज ही नहीं है मुजफ्फरगढ़ में क्या हो रहा है। वो तो सर हमें इंसान नहीं समझते, हमें उनका रवैया देखें तो अगर अफसरशाही हम उनको जो मिसाल तौर पर दुनिया ये जो है कोटअदू जिला बना है ना, बिल्कुल, हम तो उसको अभी बंदा ही नहीं समझते। अगर वो डीसी बेचारा आ जाए कोटअदू का, तो उसकी जो वैल्यू है इस्लामाबाद के डीसी या लाहौर की वैल्यू जितनी है नहीं सर। तो मुझे बताएं क्या फायदा वहाँ? तो का डीसी को अहमियत नहीं देंगे। इसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, टीवी का मीडिया है, वो इन इलाकों को कवरेज नहीं देता। कराची का मीडिया और लाहौर का मीडिया क्यों? वो कहते हैं इनकी ये क्या है, यहाँ सारे ब्यूरो हैं, मुझे दिखा दे कौन सी खबर चलती है। 5 मिनट दे के राजी नहीं है राजी। लाहौर कराची उठा के देखते हैं उनके, इसीलिए उनका एक ज़हन बना हुआ है कि तमाम माल मंडी तो यहीं पड़ी है। जब आप इसकी माल मंडी तकसीम करेंगे, जैसे कि माजी में हुआ था कि जी मुल्तान सुबह बनने जा रहा है, तो सारा मीडिया यहाँ आ गया। ये सारा मीडिया तब आया था, नहीं तो मुल्तान का तो सुबह बन गया। सुबह बन गया तो फिर से पहले अखबार निकाल लें, चैनल निकाल लें, चैनल बनाएंगे, ताकि सूबे का एक बजट है, उस बजट में हमारी बंदर बांट हो, उसको खींचने के लिए ये लोग आए थे। लेकिन मामला ठंडा हुआ, फिर वापस हो गए। सारी बात बंद होना था, इन्होंने देखा, कुछ इंतजार किया, वो मामला नहीं हुआ, इन्होंने देखा ये यार ये नहीं है, उधर ही बैठ के करते हैं। असल में आने का मकसद ये था कि सर इश्तिहार यार यहाँ से निकलेंगे, सूबे के अपने इश्तिहार है ना सर, बिल्कुल ऐसे है। तो इसके तमाम मामलात में हम पीछे रह जाएंगे, जो मुकामी अखबार है वो तो फिर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो असल में मैं उनकी इस बात की तायीद करता हूँ कि सूबे बनने चाहिए, मामलात होने चाहिए, सिंध भी आना चाहिए। अब देखें ना, बलोचिस्तान कितना बड़ा इलाका, रकबा कितना है, रकबे के लिहाज से क्या है वहाँ? 0। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? हमारे पंजाब से बड़ा है वो। जी, पंजाब से भी बड़ा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है ना। वहाँ क्या है? हव का आलम है बेचारे। अगर उनके पास वहाँ दाल रोटी होती तो वो इधर क्यों आते? सारे पठान तो इधर आया बैठा है।
लाहौर में यानी आपका कहना ये है कि ज़िदानी साहब के वसाइल की मुसव्वा तकसीम हो जानी चाहिए, बहुत हो चुका तमाशा, अब ना करें, अब ना करें। आप उन्हें इसी बेस पे इसको ख़त्म करें और उनका भी जो राइट उनमें मिले, वहाँ भी कॉलोनियाँ बनाएं, वहाँ भी लोग जाएं, वो भी हमारा शहर है, वो भी हमारा सूबा है। हमें कराची मुल्तान में या लाहौर में रहना, इस्लामाबाद में नहीं, ये भी हमारी शहर हैं, इनकी भी आबादकारी करें, इनके ऊपर कुछ सोसाइटियाँ ऐसी बनाएं, खुद हुकूमत बना ले कि ठीक है जाए जी बनाएं, ठीक है ना, और इनको भी हम साथ लेके चलें, सूबे बन जाए, और जितने ज़्यादा सूबे बनेंगे मैं तो कहता हूँ उतनी बेहतरी भी आएगी, उतनी बेहतरी भी आएगी। यानी कि आप मियां मोहम्मद आमिर के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं। मैं तायद। अच्छा सर, गंदम इंपोर्ट पर रुकावट है, ये हमारे मकामी अखबार ने खबर दी है कि ज़ाहिर बात है गंदम की शार्टेज हुई है तो हुकूमत करे गंदम इंपोर्ट की जाए, लेकिन यहाँ भी वही निजी माफिया जिसने इसी साल 2200 मन गंदम खरीद कर 3500 बेची है, दोबारा मैदान में उतर रहा है। इंटरनेशनल जो मार्केट प्राइस है 2600 इस वक्त, कि हमें खरीदने की इजाज़त दीजिए, गवर्नमेंट जो बीच में इन्वॉल्व ना हो। सर फिर ब्लैक मेलिंग शुरू हो गई है। सर बात ये है कि असल बात ये है ना वैसे साहब कि ये गंदम आपने खरीदी या मैंने खरीद ली, या बाहर जो मेरे रोड पे बैठा हुआ किराना स्टोर वाले ने खरीद ली? नहीं, बिल्कुल। ये इन्हीं जागीरदारों ने खरीदनी, इन्हीं सियासतदानों ने खरीदनी, इन्हीं ब्यूरोक्रेट के अजीज़ों ने खरीदनी, इनके बच्चों ने खरीदनी। ये एक माल बनाओ मुहिम होती है जो वक़्त के साथ दब जाती है और फिर ये बारिश के मेंढक की तरह निकल आती है। अब उसकी ज़रूरत है, और जी गंदम बह गई, गंदम निकल गई, गंदम कम हो गई, आटा महंगा कर दो, आटा शार्ट कर दो, एक प्लानिंग है, लोगों का जहन बन रहा है। अच्छा, जब जहन बन जाता है तो फिर मुझे पता है कि ये भी गंदम तो महंगी हो गई, तो अगर ये मुझे भी आटा थैला अगर मसाला 1500 वाला 2000 में मिलता, मैं कहता ले लो, मैं जो चीख रहा हूँ ना या गुस्सा कर रहा हूँ मेरा ऐसा ऐसा कम हो जाएगा कि यार पता नहीं मिलेगा ही नहीं, फिर पता नहीं मिलेगा ही नहीं, ना मिलने से मिलना बेहतर है, मिलना बेहतर है, ठीक है ना। तो इस मुल्क में सर टेंशनें, खुशियाँ ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में टेंशन नहीं है। खुशियाँ ज़्यादा सर जी, ये आपने बड़ी ना अजीब बात कर दी। खुशियाँ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के यूरोप से ज़्यादा खुशियाँ हैं पाकिस्तान में। सर रोज़ाना खुदकशियाँ हो रही हैं, लोग दरियाओं में, देखो नहरों में कूद रहे हैं। वो मैं उसकी वजह बताता हूँ वजह कि सुबह आप उठे और देखा गैस ही नहीं है। वाह, ये खुशी है सर। गैस नहीं है, थोड़ी देर बाद बच्चे आते हैं, अम्मी गैस आ गई खुशी हो गई, खुशी हो गई, शुक्र गैस आ गई, ठीक। उसके बाद कपड़े धोने गई, लाइट नहीं है, अचानक आ गई, काम वाली कहती बाजी मैं जा रही हूँ, लाइट नहीं। अभी वो जा रही होती है तो बच्चे बताते हैं लाइट आ गई, सर खुशी की लहर आ गई, खुशी आ गई। हाँ हाँ हाँ, वो आपके चेहरे से भी लग रहा है खुशी, यहाँ खुशी है ना। बिल आ गया बिजली का, और वो बिल देखते हैं हम, खुशी आ जाती, क्या है जी शुक्र है कम आ गए खुशी, यानी हमें इतनी खुशियाँ मिलती हैं यहाँ, तो यूरोप में नहीं है, दुनिया में किसी, क्यों वहाँ लाइट आती नहीं है, लाइट होती है, जाती नहीं है, लाइट होती है, सुई गैस जाती नहीं है ना आती है, वहाँ होती है, इसलिए खुशियाँ भी नहीं है। हाँ, ये तो सर आपने खुशी का बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला बता दिया है। मैं इसका मतलब है कि मायूसी नहीं होनी चाहिए, या सतरी होनी चाहिए, ये छोटे छोटे हमें लम्हों से खुशी कशीद करनी चाहिए। सर आज तो आप मोटिवेशनल स्पीकर लग रहे हैं माशाल्लाह से। इसका मतलब है कि नाज़रीन यज़दानी साहब को बाकायदा ना एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी प्रोग्राम हो ना एक करना चाहिए आपके साथ सर। ऐसा कोई नहीं, परेशान ना हो। ठीक है सर, नहीं होता सर। लेकिन सर एक और परेशानी आ गई है सामने। अब ये तो खुशी की बात नहीं है, भावलपुर में कई लोगों की बाइक चोरी हुई, उन्होंने एफआईआर करा दी, लेकिन क्या हुआ दिलचस्प बात, बाइक्स उनके पास नहीं है, चोरी हो चुकी हैं, लेकिन उनके घर उन्हीं बाइक्स के जो है ना वो ई चलान आ चुके हैं, जी आपने कानूनी खिलाफ वर्जी की है, वो मर रहा हूँ बाइक मेरे को है कि उन्हें चोरी थी चुकी है, तो सर ई चलान भेजी में दे। बात ये है कि वो भी उनकी जरे बात है, ये यहाँ तो मुर्दों के वोट डल जाते हैं ये तो चलान आ रहे हैं, देखे ना, हम तो कब्र से वोटर निकाल लेते हैं। इलेक्शन के अंदर एक औरत आई और उसने आकर पर्ची काटने वाले से कहा कि ज़रा फलां नाम की पर्ची का देखना ज़रा, उसने अपने मियाँ का नाम बताया, उसने क्या देखना, उसने देखा, उसने कहा जी, उसने कहा जी वोट डाल गया, उसने कहा ये मेरा बंदा है, वो आज भी डाल गया, उन्होंने कहा डाल गया, उसने कहा क्या हुआ आप क्यों परेशान, उसने कहा इसको मरे हुए 11 साल हो गए। ये जब भी है ना मेरी कोशिश मैं मौके पे पकड़ लूँ इसे, लेकिन निकल जाता है, ये वोट डाल के निकल जाता है। ये तीसरा इलेक्शन है और ये वोट डाल के निकल जाता है, यानी वो मरे हुए का वोट डल कास्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये तो भाजन चला, ये तो वैल्यू कोई नहीं, इस बात की लोगों की मरे हुए की जायदादें बिक जाती हैं,
स्टाम्प बन जाते हैं, मामला तो ये तो ई चलान 2000 का यानी नजरअंदाज करें इसको, मामूली इशू है। यहाँ तो 2 नंबर गाड़ियों के ऊपर पुलिस के नंबर प्लेटों पे जो गाड़ियां है ना, उन पे 2 नंबर लगे हुए सर। SHO जो गाड़ियां चला रहे हैं उनके उसमें 2 नंबर उसके ऊपर भी 2 नंबर फेक नंबर लगे हुए हैं। लाहौर में भी बेशुमार लोग हैं, मुल्तान में भी बेशुमार पुलिस के लोग हैं, और दीगर मैं बता सकता हूँ, निशानदेही कर सकता हूँ कि किस किस की गाड़ी पे किस किस का नंबर लगा हुआ है। आए मेरे साथ अंधेरा लग रही है सर। सारे छोड़े, मैं नहीं लगा सकता, मैं लगाऊंगा मेरे पे पर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं। चलो इस इशू को छोड़ें, भुगता जी, गाड़ी का ख्याल नहीं किया तो भुगते ही। अच्छा सर, डीजी एंटी करप्शन पंजाब में सूरज जफर चट्टा साहब, उनकी हिदायत पर उन्होंने कहा जी कि पंजाब के तमाम शहर में खुले कचहरे लगाए जाए। तो मुल्तान के बशार नबी साहब है डीजी डायरेक्टर एंटी करप्शन के, उन्होंने खुले कचहरे लगाई। सर खुले कचहरे लग रही हैं, अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं जाके बगैर पैसे दे काम नहीं करा सकते। सर बात है, आपको इसको देखे ना, समझ नहीं किसी को आ रही। खुली कचहरी लगानी, खुली, बंद नहीं। बंद नहीं, हाँ। वो बंद कमरे में बैठकर जो फैसले होते हैं ना, असल वो है। अच्छा, ये दिखावा होता है। ये सिर्फ खुली, आपने खुले फिजा में जाना है, थोड़ी देर एंजॉय करना है, ताज़ा हवा लेनी है, ताज़ा हवा लेनी है, और लोगों को उल्लू बनाना है, और फिर जाके अपने बंद कमरे में बैठ जाना एसी वाले में। बल्कि कुछ लोग तो हमारे जो है ना, जैसे CPO मुल्तान है, वो तो AC से बाहर आते नहीं ना कमरे से, वहीं खुली कचहरी लगा देते हैं। कहाँ खुली उन्होंने क्या लगानी है, यहीं खुली दरवाज़ा खोल देते थोड़ी देर के लिए, और वो साइलिन वहाँ आके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। और मैंने किसी से पूछा कि यार आपका क्या बना, उसने कहा सर अच्छा चलो साहब को देख के हाँ ठहर गए, इतनी बात है, कम होवे ना होवे, बंदा अच्छा है, ठीक है ना। चलो जड़ा ना सको ने देख गिदा, असा ओको देख गिदा, मेरी सरायकी तो नहीं है, अक्की तो अक्का मिल गए है सही। तो खुली कचहरी ऐसी है भाईजान, क्या खुली उन्हें कहें खबरदार, खुली कचहरी किसी ने लगाई, लोगों को इंसाफ वैसे मिलना चाहिए। क्या खुली मूली लगाई हुई है आपने, खुली कचहरी, क्या खुली है, हलवा की बिक रहा है वहां पे खुली कचहरी पे। इदारे को ठीक करे ना, रेगुलर नहीं काम हो सकता। हाँ, बिल्कुल। ये बंदा पूछे कि मेरे तक ये बंदा फलां थाने के खिलाफ क्यों आया दरखास्त, उस SHO को फौरन खत्म करें। DSP के खिलाफ दरखास्त खुली कचहरी क्यों लगी, मैं तो खुली कचहरी के खिलाफ हूँ कि इनको फौरी तौर पे ये जो खुली कचहरी के आड़ में जनाब धंधा चल रहा है लोगों का, ऐसे ही ड्रामा बनाया हुआ है, वो जी भेज रहे हैं जी फोटो खींची, बंदा पूछे भी खुली कचहरी तक बंदा आया ही क्यों, ठीक है, चाहे वो किसी भी महकमे के खिलाफ हो, नहीं आना चाहिए, और जो आ गया है उसकी खैर ना हो। यानी आप कहते हैं कि इदारे के दलील से मसला होना चाहिए। कैसे बात कर रहे हैं, साइल क्यों जाए ऊपर थाने, एक बंदा गरीब आदमी रोटता पीटता, मिसाल दे रहा हूँ, शुजाबाद से खुली कचहरी मुल्तान CPO के पास आ गया, इतना सफ़र किया, वक्त ज़ाया किया, जलीलो खारी काटी, और यहाँ आकर उसे क्या मिला कि जाए फिर चले जाए, अब फलाना करेगा, क्यों लॉलीपॉप मिल गया ना सर, क्या ड्रामा है। आप उससे पूछें कि ये SHO से पूछें फौरी तौर पर, ये मेरे पास 3 आदमी आए हैं आपके थाने के, आप इसको वहाँ इंसाफ नहीं दे सके, आप अहल ही नहीं इस काम के, DSP साहब आप तो अहल ही नहीं इस काम के, ये मेरे तक क्यों आया खुली कचहरी में। आप उन्हें कहें कि मेरे तक बंदा नहीं आना चाहिए, और आप खुली कचहरी लगा के बैठे, खुली कचहरी हजरत उमर की तरह, और बंदा कोई ना आए, ये सिर्फ खुली कचहरी कहते हैं। ये कौन सा ड्रामेगिरी है कि आप खुली कचहरी, तो अभी तो आपकी खुली कचहरी खुली है नहीं, और खुल जाए ना तो धाड़े मार मार के लोग लोएं आपकी जान को। ये तो मखसूस आ रहे हैं, ठीक है जी, इतने लोग अंदर आ गए, इतने बाहर चले गए, इतने सब ड्रामेगिरी है सर, ठीक है ना। बास दफा तो ये क्या करते हैं कि ऐसे बंदे बुला के फोटो खींच लेते हैं, फर्जी मिसाल है, कोई होता ही नहीं, उन्हें पता है अब तो कुछ लोग तंग है ना, उन्हें पता है यार क्या दफा करें, वो महकमे वाले क्या जंगलात वाले मिसाल दे रहा हूँ, या किसी की, ठीक है ना, तोते पकड़ने वाले, वो ऐसे बुला के अफसर बैठ गया, ठीक है ना। ये मैं एक दफ़ा गया वापडा के दफ्तर, याद आ गया जी, ठीक है ना, फरूखपुर सब डिवीज़न, बाखुदा सच कह रहा हूँ, वो SDO साहब मेरे पास चाय पी रहे थे, कहने लगे शाह साहब ज़रा आप चाय पिए, मैं ज़रा खुली कचहरी कर लूँ। वो वहाँ से उठे AC वाले कमरे से, बरांडे में आके बैठ गए मसूफ, और मैं चाय पी, मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ क्या मसला है। उन्होंने देखा कोई नहीं, उन्होंने 4 कुर्सियाँ इधर रखी, 4 रखी, आके वो कहते हाँ वो ये उसको पकड़, वापदा खड़ेगा, वो एक बंदा यूँ फोटो खींच, यूँ खींच, SDO साहब के यूँ कर खत्म, मुझे उठा के फिर अंदर ले गए। मैंने कहा ये खुली कचहरी, कहते जी खुली हो गई ये खुली कचहरी थी। मैंने आपको ये मैं हल्फन कह रहा हूँ,
मैंने खुद सर ऐसे कई देखे। देखे ना, ये खुली कचहरी होगी, एसडीओ साहब की खुली कचहरी होगी। और भाई ये तो खुला फ्रॉड है सर, फिर खुला फ्रॉड है, इसको बंद करें। चीफ सेक्रेटरी को चाहिए, होम सेक्रेटरी को चाहिए, वजीर आला को चाहिए, मैडम को चाहिए कि जिसकी खुली कचहरी में बंदे आ गए ना 5 आदमी, जिस एसएचओ के खिलाफ, जिस डिप्टी के खिलाफ, जिस एसी के खिलाफ, डीसी साहब कहें जिस जनाब पटवारी के खिलाफ, ठीक है ना, उसकी खैर नहीं, उसको कोटा भेजूंगा, जिला बदल करूंगा। सर ठंडे लाके भेज रहे हैं आप, बस ये करें, सही हो जाएंगे बंदे के पुत्र। ठीक हो गया, यानी कि ये खुले कचहरी को फ्रॉड बंद हो जाना चाहिए। अच्छा सर, खुले कचहरी से हमें खुली फजा याद आ गई। गुलगश्त में सर मॉडल हाई स्कूल गुलगश्त बड़ा कदीमी स्कूल है, बड़ा मशहूर मरूफ स्कूल है, उसका ग्राउंड है, वहाँ एक निजी एनजीओ ने जंगले जुंगले लगा के बड़े फुटबॉल अकेडमी, मार्शल अकेडमी करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन उसी स्कूल के तालिब उस ग्राउंड में नहीं खेल सकते। सर ये क्या रंगबाजी हो रही है? बात ये है कि ये एक ड्रामा जो है ना मुल्तान में अक्सर दराज से चल रहा है। स्पोर्ट्स ग्राउंड को देख लें, एमसीसी ग्राउंड को देख लें, किले को देख लें, उसके बाद एमरसन कॉलेज के ग्राउंड को देख लें, आप तो एक ही बात कर रहे हैं ना। उसके बाद में आपको एजुकेशन का ग्राउंड देख लें, फिर आपने मॉडल का स्कूल। भाईजान बात ये है कि बच्चे नहीं खेलने चाहिए, नहीं खेलने हो चाहिए। जाएंगे। सर आप पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें, ठीक है ना, इतना पढ़ें। मैंने एक आदमी से पूछा कि आप क्या करते हैं, मैंने कहा जी कुछ नहीं करता। मैंने कहा आपको काम करना चाहिए। कहता सर काम तो करना है कैद आज़म को। मैंने कहा बताया नहीं आपको काम। उसने कहा सर ये नहीं बताया काम कौन सा करना है। काम कौन सा करना है, लेकिन सर बच्चों को अच्छा इसलिए बच्चे ना खेलेंगे, उनको हमने नहीं कौन से गेम खेलने हैं। वो क्रिकेट का अंजाम देख रहे हैं, हर मार खा के हम घर आ जाते हैं। बास्केटबॉल को हमने ना खेलेंगे ना हारेंगे, हॉकी हमारी टांगे टूटी हुई हैं। खेलने के लिए वो जाते हैं जो टेढ़े मेढ़े टांगे हैं, एक टांग उसकी उधर जा रही होती है, एक टांग उसकी, दोनों टांगे आपस में नहीं मिल रही, वो हॉकी खेले। और खुदा का खौफ करो, खुदा को नहीं करे, इसको छोड़ो। अब बच्चे क्या रहे, हम क्या खेलें? बच्चों के पास मोबाइल से फुर्सत नहीं है, ठीक है, नेट से फुर्सत नहीं है, तो उन्होंने क्या किताबें। लेकिन सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिस मुल्क या मुआशरे के ग्राउंड आबाद हो, अस्पताल वीरान वो कहा था, ठीक है ना, ये जिसने कहा था ना वो उसने आज से नहीं कहा, कई 100 साल पहले कहा था। अच्छा आज पे उसकी ये बात लागू नहीं होती। और भाई खुदा के लिए प्रिंसिपल वहाँ से कहाँ गया, हेडमास्टर कहाँ गया, डीओ एजुकेशन कहाँ गया, सीओ एजुकेशन कहाँ गया, फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें इन लोगों को। खबरदार, आपने कैसे किया हुआ है कि वहाँ का स्कूल का बच्चा वहाँ नहीं खेल सकता, तेरे बाप का राज है। एनजीओ कैसे उसकी, क्यों भाई? जिस स्कूल के इदारे के बच्चे वहाँ का मुस्तहिक नहीं है, ठीक है ना, उनका इस्तेहकाक खत्म आप कर रहे हो और बाहर आके खेलेगा, तो ऐसे प्रिंसिपल को, ऐसे हेडमास्टर को जो अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा सकता, ठीक है ना, उसको रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक, उसको खत्म करें। ठीक, क्यों ना खेलें बच्चे? बच्चे खेलें, उनके बाप का राज है। ये वतन हमारा है, इसकी धरती का चप्पा चप्पा हमारा है, ये मखसूस लोगों के लिए थोड़ा उसको विरासत में मिला हुआ। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का दिन हमको प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके लिए होना चाहिए, ऐसे लोगों का सर मुहासबा होना चाहिए जो इस किस्म की एक्टिविटी, ठीक है ना, एक्टिविटी में शामिल हैं, आलाकार बने हुए हैं। खुदारा हमारे नई नस्ल को बेरारवी की तरफ ना लेके जाएं। जब उनके वो नहीं खेलेंगे कूदेंगे नहीं, उनकी गैर निसाबी सरगर्मियां आप बंद कर देंगे तो मुंजमिद कर देंगे, तो फिर वो डाकू बन जाएंगे। सर छोटी सी मिसाल दूँ अगर आपकी इजाज़त हो, हमारा इलाका एक समीजाबाद, बहुत बड़ी आबादी है, लाखों की आबादी है, पूरी आबादी में बच्चों के लिए एक ग्राउंड तक नहीं है। सर उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आप तो मेरी बात की तायद करेंगे कि जब बच्चा 8, 10, 12 साल की उम्र में जाता है एक्टिविटी मांगता है, जब उसको पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं देंगे तो मनफी एक्टिविटी में जाएगा। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आज समीजाबाद में चोरी चकारी आम है, शराब नोशी आम है, मनशियात फरोशी आम है जी, बेरारवी आम है, बच्चे इंतहाई गलत कार्य में शामिल हैं। तो सर आप जरा उस पर भी आवाज़ उठाएं। समीजाबाद सर लाखों की आबादी है। अल्लाह करे कि जो हमारी जो अरबाब इख्तियार हैं, सियासतदान है उस इलाके जहाँ से वो वोट लेते हैं, समीजाबाद भी तो किसी को वोट देता होगा, ऐसा ही है कि उनके वोट ही नहीं बने। नहीं सर, सोचे सर किसी दौर में प्रेस ऑफ पाकिस्तान गिलानी से वहां से थे। मैं वही कह रहा हूँ, वो सोचे कि खुदारा आज हमने वोट अगला जो इलेक्शन में उस बंदे को देना है जो हमारे बच्चों के लिए कुछ सोचे। अगर आपने इस मरतबा भी वोट आपने दे दिया बगैर अपना हक लिए, तो आप जैसा मुर्दार कोई शख्स नहीं होगा। इससे बड़ी बात है सर, बात ही खत्म हो गई, इस लॉ से बात ही खत्म हो गई। अवाम अपना फैसला जब खुद छोड़ के तैयार नहीं कर सकती तो उसको बात करने में कोई हक नहीं है। अच्छा सर आखिरी इशू है हमारा, और वही कि हम अपने नई नस्ल को जब ताकतवर चीज़ें नहीं खिलाएंगे तो टेढ़ी मेढ़ी टांगी होंगी, टांग ही टांग से नहीं मिलेगी। तो सर जाहिर बात है जब जानवरों और मुर्गियों की बाकियात से, केमिकल से जब चीज़ें तैयार होंगी, ऑयल तैयार होगा, तो सर कैसी टांग से टांग मिलेगी? सर बात ये है कि ये जैसे अभी आपने कहा ना कि उनकी बाकियात को केमिकल डालकर
उसका ऑयल निकाला जाता है। ये पापड़ पोपड़ वाले और साबुन वाले मुख्तलिफ तरीक़ों से वो लेके जाते हैं। मुल्तान इंडस्ट्री स्टेट के अंदर 4 लोग हैं, राणा बरादरान, गुजर बरादरान, जो इस काम के अंदर, एक कुरैशी, 2 कुरैशी हैं, एक राणा और एक गुजर है। 4 फैक्ट्रियाँ इसको धड़ल्ले से चल रही हैं सर। बड़े खतरनाक कौमों का नाम लिया सर। और ये लोग अरबोपति होते हैं। रात को आप इंडस्ट्री स्टेट में जाएं तो इनके जो कढ़ाई चल रहे होते हैं उस वहाँ आप गुजर नहीं सकते, इतनी स्मेल होती है उन जिना हराम लोगों का। लेकिन क्योंकि ये बासर लोग हैं, ले दे के चल रहे हैं। महकमा माहौलियात तमाशबीन बना हुआ है, महकमा फूड वाले जाते नहीं हैं। और उसके बाद जो मुतलका जो इंडस्ट्री स्टेट की इंतज़ामिया है वो उनसे पूछती नहीं है। भाई खुदा के लिए, ये इंडस्ट्री स्टेट इस काम के लिए कि आप यहाँ बाकियात को ला के पिघलाएँ और उसके केमिकल बनाएं, उसका तेल निकालें और जाके लोगों को खिलाएं, ठीक है ना। बाकी काम के रेडी नहीं लगनी चाहिए इंडस्ट्री स्टेट में। इंतज़ामिया उनकी हरकत में आ जाती है कि गरीब आदमी गुजर के यहाँ चावल ना खा ले, ठीक है ना, उसको सस्ती रोटी ना मिल जाए। वो उन्होंने बंद करा दी, ये काम हो रहे हैं, रेडियाँ बंद करा दी, ठीक है ना, कि यहाँ जनाब आके लोग, ये नहीं बंद हो रहे भाई, इसको बंद करवाएं। जो इंडस्ट्री स्टेट की जो SOPs हैं होंगे ना, बिल्कुल, कि बगैर SOPs की इंडस्ट्री स्टेट चल रहा है, बिल्कुल होते हैं। तो उसके अंदर ये डालें कि कोई गैर कानूनी काम यहाँ नहीं होगा, खबरदार यहाँ से बंद करें। सर को मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होगा सर, सब कुछ है, ले दे के चल रहा है। बात यह है, ले दे के चल रहा है। एक दफ़ा आपने ले दे के कर, अगली बार मेरी है, फिर किसी और की, ऐसे चल रहा है। तो इसको अपनी अना से निकलें, सोचें कि ये मेरा बच्चा भी ऑयल इस्तेमाल करता है। वो जी साबन, कोई साबन सुबन नहीं बनता, साबन भी बनता, मुझे नहीं ऐसा साबन खाना या बनाना, क्या पाकी होगी उससे, ठीक है। मुझे साबन ही पलीत है, उसने मुझे क्या पाक करना, इसी वजह से तो किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही। हम जाकर रोजाना जुमा पढ़ के लंबी लंबी लाइन में 2-2 हज़ार बंदा एक मस्जिद में इकट्ठा हो जाता है। कश्मीर आज़ाद हो जाए, फलस्तीन का ये उल्टा मामला खराब हो जाता है, फलाना, कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टा बमबारी हो रही है उन पे, क्योंकि हम न पाक ही नहीं है सर। ये बहुत बड़ी बात की आपने। तो लिहाजा अपना किबला सीधा करें। एजाज साहब बहुत शुक्रिया, बड़े जो है ना हमें शानदार आपने जनाब आपसे आज तबसरे और तज़िया में हासिल हुए। और अगर अल्लाह से दुआ है सर मेरी, अरबाब इख्तियार तक जो हमारी आवाज़ है वो पहुँचे सर। हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे और हम अपने इस फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। नाजरीन, ये थी आज की ख़बरें और आज के इशूज़ जिन पे हमने बात की। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए ख़बरों, नए इशूज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन हमेशा की तरह हमें अपने राय से ज़रूर आगाह रखिए। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।